और फिर पंत ये शॉट खेलते हैं और टूट जाता है गाबा का घमंड। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश, ले जाएंगे ये ट्रॉफी, इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। Never ever underestimate the Indians. आज बात करेंगे एक ऐसे सीरीज की जिसके बारे में एक बार भी सुन लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी और क्रिकेट से प्यार करने वाले पूरे भारतीयों के जीवन की सबसे बड़ी सीरीज, एक ऐसी दास्तां जिसमें घायल हिंदुस्तान ने कंगारुओं के हौसले को मिट्टी में दफना दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2020-21 जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे पहुंचती है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस सीरीज पे जमी हुई थी। फिर होता है आगाज पहले टेस्ट मैच का 16 दिसंबर 2020, एक डे नाइट मैच, वो भी कंगारुओं के खिलाफ जो पिंक बॉल मैच में अभी तक अपराजित थे। मैच का पहला दिन विराट कोहली टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला करते हैं। पहला ओवर और मिचेल स्टार्क का दूसरा गेंद, इंडिया टीम को पहला झटका लगता है। लेकिन इस टाइम पे इंडिया टीम के कप्तान और उप कप्तान क्रीज पे मौजूद थे। दोनों मिलकर 88 रन जोड़ देते हैं, लेकिन 188 के स्कोर पे विराट कोहली आउट होते हैं और टीम इंडिया की बैटिंग बिखर जाती है। लेकिन फिर भी इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर खड़ी करती है, 244 रन अपने पहली पारी में बना के। अब बारी थी कंगारुओं की और इंडिया के गेंदबाजों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया मैच 191 रनों पे सिमट जाती है। अब भारत के पास 53 रनों की बढ़त थी, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि आने वाला दिन इंडिया के क्रिकेट पे कलंक लगा देगी। कुछ ऐसा होने वाला था जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था और ना होने वाला था। महज 15 रन पे इंडिया अपने दोनों ओपनर को खो चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था। इंडिया के प्लेयर्स आ रहे थे और आउट होकर चले जा रहे थे। टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पा रहा था। महज 36 रन पे टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है और आज तक के इतिहास का सबसे कम स्कोर बनाकर शर्मसार हो जाती है। पूरी दुनिया एक कैस्टर रॉयल बन चुकी थी और ये बोल रही थी कि इंडिया 4-0 से हारेगा। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान को निजी कारणों की वजह से इंडिया वापस आना पड़ा। दूसरे टेस्ट एमसीजी में डेब्यूटेंट सिराज ने गेंदबाजी की कमान संभाली और अपने पहले ओवर में लहुसैन को आउट कर दिया। सिराज की गेंदों की धार से ऑस्ट्रेलिया टीम महज 195 रनों पे ऑल आउट हो गई। अब बारी थी डरी सहमी टीम इंडिया की और डर साफ झलक रहा था। 0 के स्कोर पे मयंक आउट हो जाते हैं, डेब्यूटेंट गिल भी आउट। वहीं पुजारा की बॉडी 145 की रफ्तार की बॉल झेल नहीं पा रही थी और वो भी आउट हो गए। उसके बाद एंट्री होती है पंत की और स्पिनर से लेकर फास्टर सबकी लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। साथ में कप्तान रहाणे अपने शतक पूरा करते हैं। इंडिया 326 रन पे ऑल आउट हो जाती है। दूसरी पारी में फिर से इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा चलता है और ऑस्ट्रेलिया गिरते पड़ते 200 पर ऑल आउट हो जाती है। अब टीम के पास केवल 70 रनों का टारगेट था। पिछले मैच के 36 ऑल आउट का घाव अभी भरा भी नहीं था और पूरी दुनिया की नजर इस 70 रन की चेज पे थी। सब कोई सोच रहा था ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि घमंड तोड़ने की गाथा लिखी जा चुकी थी। इंडिया दूसरी मैच 8 विकेट से जीतकर अपने जख्मों पे मरहम लगा चुकी थी और सीरीज 1-1 से बराबर हो जाता है। लेकिन अभी भी इंडिया वो 36 रनों का दर्द झेल रही थी और अपने अंदर बने आग के शोले को महसूस कर रही थी। टीम इंडिया की नजर मैच जीतने पे नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे थी। दूसरी मैच में हार के बाद कंगारुओं की आंखों में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। टीम इंडिया मेलबर्न से सिडनी की तरफ रवाना होती है और शुरू होता है इंजरी का खेल। न्यूज आई कि उमेश यादव टीम से बाहर हो चुके हैं। तीसरे मैच का टॉस होता है और ऑस्ट्रेलियन कप्तान टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला करते हैं। पहले दिन इंडिया केवल 2 विकेट ले पाती है और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 166 2 विकेट के नुकसान पे रहता है। पहला दिन कंगारुओं के पक्ष में रहा। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है। लहुसैन और स्मिथ क्रीज पे डटे हुए थे और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार जडेजा की फिरकी में लहुसैन फंस जाते हैं और आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्मिथ क्रीज पे डटे हुए थे। स्मिथ के 131 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 338 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। चेज करने उतरी टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत मिलती है, लेकिन जल्द ही दोनों ओपनर वापस चले जाते हैं। अब टीम इंडिया के दीवार पुजारा और रहाणे क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद पहले रहाणे और फिर पुजारा आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया की दिक्कतें बढ़ती जा रही थी और इंडिया 195 रनों पे अपनी 6 विकेट खो चुकी थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था। देखते देखते इंडिया 244 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 94 रनों की लीड थी। इसी लीड का फायदा उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया स्मिथ और लहुसैन की मदद से 407 रनों का विशाल टारगेट इंडिया को चेज करने के लिए देती है। टीम इंडिया को काफी अच्छी शुरुआत मिलती है। उसके बावजूद इंडिया चौथे दिन के आखिरी सेशन में केवल 98 रन पे 2 विकेट खो देती है। 5वें दिन के पहले सेशन में ही इंडिया अपनी तीसरी विकेट रहाणे के रूप में खो देती है और फिर क्रीज पे हनुमा की जगह ऋषभ पंत आते हैं और अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से कंगारुओं को अपना रौद्र रूप दिखाने लगते हैं। ऋषभ 60 बॉलों में अपना 50 रन पूरा करते हैं। ऋषभ पंत के डरा देने वाली पारी से इंडिया जहां 102 पे 3 थी, वहीं 202 पे 3 हो जाती है। लेकिन 250 रनों के स्कोर पे ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया को धक्का तब लगता है जब 88वें ओवर में पुजारा भी आउट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये
मैच नहीं बचा पाएगी। 5वें दिन के आखिरी सेशन में 35 ओवर फेंके जाने थे और क्रीज पे अश्विन और हनुमा विहारी मौजूद थे। टीम इंडिया को ये मैच किसी भी हाल में बचाना था और वही हुआ। अश्विन और हनुमा कंगारुओं से लोहा लेते हैं और 35 ओवर क्रीज पे डट के मैच बचा लेते हैं और तीसरा मैच ड्रॉ हो जाता है। 3 टेस्ट मैचों का सीरीज अभी 1-1 से बराबर था। अब बारी थी गाबा फतह करने की। तीसरा मैच बचाने के बाद टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन तभी इंडिया पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा जब खबर मिली कि अश्विन, विहारी, जडेजा और बुमराह बाहर हो चुके हैं। भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी थी और ड्रेसिंग रूम हॉस्पिटल जैसा लगने लगा था। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह से फिट थी और गाबा में पिछले 32 साल के न हारने का रिकॉर्ड लेके आ रही थी। दिल दहला देने वाली टीम इंडिया को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सिचुएशन ऐसा हो गया कि नेट बॉलर को टीम में शामिल करना पड़ा और इसी घायल टीम को गाबा का घमंड तोड़ना था। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने का फैसला करती है। पहले सिराज का जादू चलता है और फिर वाशिंगटन का। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया अपने 3 विकेट खो देती है, लेकिन लघुसेन आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। लघुसेन की शतक के बदौलत ऑस्ट्रेलिया पहले 274 रन 5 विकेट के नुकसान पे बना लेती है। पहला दिन पूरी तरह से कंगारुओं के पक्ष में था। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है और टीम पेन की सूझी हुई बल्लेबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है, लेकिन फिर से शार्दुल और वाशिंगटन ऑस्ट्रेलिया टीम को समेटने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो स्कोर 300 रन 5 विकेट पे था, वही 371 पे ऑल आउट हो चुकी थी। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, लेकिन 11 के स्कोर पे इंडिया को पहला झटका लगता है और शुभमन आउट हो जाते हैं। 60 रन के स्कोर पे रोहित भी आउट हो जाते हैं। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रोकना पड़ा। अब बारी थी तीसरे दिन की, लेकिन टीम इंडिया का विकेट पत्तों की तरह बिखरता जा रहा था। फिर क्रीज पे आते हैं 2 नए बल्लेबाज, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। दोनों टीम इंडिया की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों से लोहा ले रहे थे, लेकिन इसी बीच शार्दुल आउट होते हैं और विकेट्स की झड़ी लग जाती है और इंडिया 336 रनों पे ऑल आउट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 33 रनों की लीड थी। टीम इंडिया भी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। गाबा का घमंड तोड़ने के लिए बस 2 काम करने बाकी थे। पहला, कंगारुओं को जल्द से जल्द आउट करना और शानदार बल्लेबाजी करना। गाबा मैदान युद्ध भूमि बन चुका था। किसी को नहीं पता था कि इतिहास फिर से बदला जाएगा गाबा का घमंड तोड़ के। और फिर सिराज 5 विकेट लेके अपना पंजा खोलते हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा टोटल दे चुकी थी। आखिरी दिन का खेल था और इंडिया को 329 रन चेज करने थे, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। 5वां दिन शुरू हो चुका था। टीम इंडिया पहले सेशन में 83 रन बनाकर अपना 1 विकेट खो चुकी थी। अगले सेशन में टीम इंडिया का विकेट गिरते जा रहा था और वहीं एक छोर पे इंडिया के दीवार पुजारा क्रीज पे खड़े थे। अब क्रीज पे गाबा के हीरो ऋषभ पंत आ चुके थे। दूसरे सेशन के बाद इंडिया को अभी भी जीत के लिए 145 रन चाहिए थे, जो कि आसान नहीं था, लेकिन फिर ऋषभ पंत अकेले कंगारुओं पे आक्रमण करते हैं। पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम पंत के आगे बेबस नजर आती है। टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ रही थी। इंडिया का स्कोर 325 रन पे 7 विकेट हो चुका था और फिर पंत ये शॉट खेलते हैं और टूट जाता है गाबा का घमंड। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जाएगी गावस्कर के देश। ले जाएंगे ये ट्रॉफी, इंडिया वाले ले जाएंगे और रह जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। Never ever ever underestimate the Indians.